आने वाले दिनों में विटामिन सस्ते हो सकते हैं। आजकल इनका हर कोई किसी न किसी रूप से इस्तेमाल करता नजर आ रहा है। कंपनियां भी लोगों की अच्छी सेहत की चाहत का बेजा फायदा उठा रही है और जिस विटामिन की लागत चंद रुपए में होती है उसे सैकड़ों के भाव बेचा जा रहा है। मगर अब दवा रेगुलेटर एनपीपीए इनकी कीमतों को भी रेगुलेट करने की योजना बना रहा है। देश की सेहत दुरुस्त रखने के लिए आम आदमी तक सुलभ उपचार पहुंचाना एक बड़ी शर्त है। सरकार लगातार सस्ता और सुलभ इलाज का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दवाओं के रेगुलेटर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए विटामिन को भी सस्ता करने की योजना पर काम कर रही है। यही नहीं, एनपीपीए दवा कंपनियों की मुनाफाखोरी रोकने के लिए इनकी कीमतों की लिमिट तय करने पर भी विचार कर रही है। कई बार डॉक्टर मर्ज समझकर मरीज को जरूरी दवाओं के साथ विटामिन की भी दवा लिख देते हैं। खासकर सर्जरी से गुजरे मरीजों, प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही महिलाओं, शरीर से कमजोर लोगों को डॉक्टर मल्टीविटामिन या फिर किसी विशेष विटामिन की गोलियां खाने की सलाह देते हैं। लेकिन विटामिन की दवा महंगी होने के चलते कुछ लोग इन दवाओं को नहीं खरीद पाते। लेकिन अब आने वाले दिनों में एनपीपीए कुछ ऐसे नियम कायदे लागू कर सकते हैं जिससे विटामिन से जुड़ी दवाएं सस्ती हो जाएंगी, बल्कि इनकी कीमतें एक तय लिमिट से अधिक नहीं हो सकेगी। अगर एनपीपीए का प्रस्ताव मान लिया जाता है तो विटामिन दवाओं की प्राइसिंग लिमिट लंबे दौर तक बनी रह सकती है। अब समझ लेते हैं कि कौन सा विटामिन क्यों जरूरी है। विटामिन ए आंखों के लिए जरूरी होता है। विटामिन बी में 8 कैटेगरी हैं। इसमें सबसे अहम B12 को माना जाता है। इसकी कमी से न्यूरो संबंधी बीमारी होने के साथ साथ डिप्रेशन में जाने का खतरा होता है। विटामिन सी भी शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। वहीं विटामिन डी की कमी का असर हड्डियों पर पड़ता है। फिलहाल तो सेहत को दुरुस्त रखने के लिए मल्टीविटामिन का आजकल खूब चलन है। इसके लेने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर फिट रहता है। खासकर कोरोना के बाद लोगों में इम्यूनिटी को लेकर जागरूकता बढ़ी है। नतीजा ये रहा कि लोगों में विशेष तौर पर विटामिन सप्लीमेंट्स को लेकर रुझान बढ़ा। ऐसे में भारत में विटामिन से जुड़ी दवाओं की मांग में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी देखी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2027 तक इसके कारोबार में सालाना 8% की दर से बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है। एक आंकड़े के मुताबिक विटामिन मिनरल सप्लीमेंट में मल्टीविटामिन का 22% की हिस्सेदारी है। साथ ही भारत में इसका कारोबार 19,000 करोड़ रुपए का है। ऐसे में सरकार अगर विटामिन की दवाओं को सस्ता करती है तो इससे न केवल आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि सरकार की ये पहल हेल्दी इंडिया के सपने को भी साकार करने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।